Today was, with no exaggeration, the worst day ever of my life. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. मेरे साथ ना भाई बहुत बहुत चूतिया दिन हुए हैं, लेकिन इससे चूतिया दिन भाई मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा है. तो मैं आज सुबह उठा अराउंड लाइक 7 AM विद अ लॉट ऑफ ड्राइव, क्योंकि मुझे आज अपने बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट काम करना था, विच वॉज ऑफर क्रिएशन. If you do not know a lot about business, offers are like the most important thing. If you have a shitty offer, there is a very low chance that you will succeed in business. So मुझे सबसे important काम करना था, मुझे सबसे दिमाग वाला काम करना था, which was offer creation. So that's what I did. मैं 7:30 अपनी डेस्क पे बैठा, ठीक है, पीछे काम करने, और मैंने 12:15 तक काम किया. बट देन मैंने एक चीज़ नोटिस करी. मुझे ना भैंचो ठंड लग रही थी. मुझे बहुत सुबह से बहुत ठंड लग रही थी, और मुझे ना यूजुअली बहुत गर्मी लगती है. मैं हर वक्त एसी चलाता हूँ, लेकिन मुझे आज बहुत सुबह से ठंड लग रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था. मेरी आंखों में अजीब सा कुछ बर्निंग सी फीलिंग आ रही थी. मुझे ब्रेन फॉग हो रहा था, इवन दो मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था. आई वॉज लाइक फास्टेड. मैंने 12:15 जब मैंने ब्रेक लिया, अपना फीवर चेक किया, एंड आई हैड 102 फीवर. एंड दिस वॉज बहन चोद, इतना गुस्सा आया था ना जब मैंने 102 उस पे थर्मोमीटर पे लिखा हुआ देखा था. दिस मेंट कि मुझे अब फीवर बहन जो आ गए. अब मेरा सर दर्द होना स्टार्ट हो रहा था. मुझे वीकनेस हो रही थी. मुझे फीवर चेक करने से पहले वीकनेस और सर दर्द नहीं हो रहा था. द मोमेंट आई चेक माई फीवर, उसके बाद ये स्टार्ट हुआ, बिकॉज मेरी बॉडी को पता चल गया, ओ फक भाई, मुझे तो बुखार है, तो मुझे सर दर्द होना चाहिए, मुझे वीकनेस होनी चाहिए. एंड सो आई वाज वेरी मैड. आई वाज बहन चोद क्या चूतियाप हो गया. सो मैंने अपनी मम्मी को बताया, जो मुझे बिल्कुल नहीं बताना था, लेकिन यार बताना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी. मेरी मम्मी ने मुझे दवाई दी एंड ऑल दैट, और उसमें से एक दवाई आई डोंट नो उन्होंने क्या दी यार, मुझे नींद आने लगी. बहुत 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 नींद. और मैं 1 बजे सोया, और मैं पता है कितने बजे उठा? 5:30 बजे. मुझे अपना ऑफर कंप्लीट करना था, लेकिन इस बुखार की वजह से और उस दवाई की वजह से मैं बेंचो 4.5 घंटों के लिए सोता रहा. और जब मैं 5:30 बजे उठा ना, एक बंदे का ऑनेस्ट थॉट प्रोसेस क्या होगा, ओ फक मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब जल्दी से काम करने बैठते हैं. लेकिन मेरा ये थॉट प्रोसेस नहीं था. मैं 5:30 बजे उठा, एंड आई जस्ट फेल्ट गिल्टी कि भाई मैं इतना सो गया. और मेरे साथ ऐसा होता है कि दैट वेन एवर आई फील गिल्टी, आई थिंक कि भाई अब क्या फायदा इसको इंप्रूव करने का, इसको और ज्यादा खराब कर देते हैं. So instead of getting to work immediately, I just started scrolling on my phone. And for the next 1 hour, I just scrolled on my phone. Plus, क्योंकि मुझे बुखार था, तो मेरी मम्मी मेरे लिए पता नहीं बहन चो अच्छा खाना ला रही थी फॉर सम रीजन. ठीक है, अच्छा खाना, और क्या लाई थी मेरे लिए, चिकन नगेट्स लाई थी वो मेरे लिए. ठीक है. ओह फक, मेरी मम्मी आ रही है. एनीवे, सो शी ब्रॉट मी चिकन नगेट्स. तो मैंने चिकन नगेट्स खाए. मैंने फ़ोन पे स्क्रॉल किया, इंस्टाग्राम रील्स देखी, और फिर तब तक 7:30 बज चुके थे. तो तब मेरे पास दो ऑप्शंस थे. या तो मैं वापस काम करने बैठ सकता था, या मैं सो सकता था जिससे मेरा बुखार ठीक हो जाए. लेकिन इनमें से मैंने कुछ चूज़ नहीं किया. डू यू नो वॉट आई डिड? मैंने मेरी मम्मी घर पे नहीं थी, तो आई जस्ट वेंट टू द जिम, बिकॉज आई वॉज हैविंग सच अ शिटी डे. आई वॉज फीलिंग सो गिल्टी. टू फिक्स दैट गिल्ट, आई वेंट टू द जिम, एंड दिस इज वेयर एवरीथिंग फेल. दिस इज वेयर द वर्स्ट. मैं बता भी नहीं सकता बहन कि भाई मेरे साथ कितनी बुरी चीज़ हुई. मैं जिम गया, एंड वेन एवर आई हैव बैड डेज ना, मैं जिम में कोई स्पेसिफिक मसल ट्रेन नहीं करता. आई जस्ट डू एक्सरसाइजेस दैट आई लाइक, विच आर यूजुअली डेडलिफ्ट्स, लैट पुल डाउन्स, बेंच प्रेस एंड लाइक दैट. ठीक है, मैं वो एक्सरसाइजेस करता हूँ जो मुझे पसंद है, क्योंकि मैं उनमें यूजुअली बहुत वेट उठा पाता हूँ,
और उनमें ईगो लिफ्टिंग करने में मजा आता है. सो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग. सो आई स्टार्टेड विद माय डेड लिफ्ट्स. मैंने डेड लिफ्ट्स में ईगो लिफ्टिंग करी इवन दो मुझे जो 102 डिग्री का बुखार हो रहा था. देन आई वेंट टू द लैट पुल डाउन मशीन. और मैं लैट पुल डाउन मशीन में पता है कितना वेट कर रहा था? फुल स्टैक. मेरा मैक्स था अराउंड 95 kg एंड आई वाज डूइंग 112. मैं 95 kg के भी पता है कंफर्टेबली 5 से 6 रेप्स ही कर पाता था. तो मैं भाई लैट पुल डाउन मशीन पे गया, 112 kg मैंने लगाया और मैं बेंच फुल ईगो लिफ्टिंग मोड में चला गया. राइट, वो जो रेंज ऑफ मोशन होता है कुछ नहीं था, बस स्ट्रेट मोमेंटम और मैं मोमेंटम से वेट को नीचे लेकर आ रहा था. पहला सेट अच्छा गया, दूसरा सेट अच्छा गया, लेकिन तीसरे सेट में ना मैंने एक गलती कर दी. तीसरे सेट में मैं भाई जब ऐसे वेट को यहाँ पर आके छोड़ रहा था ना, तो वो इतनी जल्दी छूट रहा था कि जो टेंशन होती है उस रोप या जो भी क्या बोलते हैं केबल पे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी. और ये बार बार करने से वो जो रोप थी वो टूट गई. और भाई मेरे यहाँ पर बार थी और मैं ऐसे गिर गया भाई लिटरली. और उससे मेरी बैक में तो चोट लगी गई, प्लस मेरा ट्रेनर आया बेंच गुस्से में और वो मुझ पर चिल्लाने लगा कि तुम कितने चूती हो. लिटरली यही वर्ड बोला, तुम कितने चूती हो, तुम ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, मुझे पता था तुम आज कुछ तोड़ोगे, तुम यही करते हो, तुमको जिम में आने ही नहीं चाहिए, ये सब. तो वो मुझे डांटने लगा, बोलने लगा. एंड भाई ह्यूमिलिएशन हो रहा था क्योंकि जिम में ना मुझे सब जानते हैं. तो जब सबके सामने मैं डांट खा रहा था भाई, सबके सामने ट्रेनर मुझ पे चिल्ला रहा था तो ऑब्वियसली भाई ह्यूमिलिएशन होगा. और मैं क्योंकि थोड़ा बहन का लौड़ा हूँ तो मैं हंसने भी लगा, तो ट्रेनर मुझ पे और चिल्लाने लगा. सो इन कंक्लूजन मुझे मेरे जिम से किक आउट कर दिया और बोला कि अपने पेरेंट्स को लेकर आओ और मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा, विच इज़ अ बैड थिंग. तो अब मोस्टली मेरे पापा को या मम्मी को जिम ट्रेनर को ईमेल डालनी पड़ेगी, जिम जो ओनर है उसको ईमेल डालनी पड़ेगी फॉर अपोलोजाइजिंग एंड ऑल दैट शिट. सो मुझे मैं जिम में डांट पड़ी, फिर घर पे भी डांट पड़ी. फिर मैं आया और बिकॉज मैं बुखार में जिम चला गया, मेरा फीवर और ज़्यादा बढ़ गया. मैं 7:30 से 8:30 तक जिम गया और 8:30 जब मेरी मम्मी ने मेरा फीवर चेक किया तो 104 डिग्री था. मुझे बाय द वे अभी 104 डिग्री सेल्सियस फीवर हो रहा है. आज का पूरा दिन भाई यार इतना शिटी गया है, आई कांट इवन टेल यू. आई एट बैड फूड, आई डिड नॉट कंप्लीट माई गोल्स. मुझे अपना ऑफर बनाना था जो बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ. मुझे मेरे जिम से बाहर निकाल दिया, मुझे मेरी मम्मी ने डांटा, जो मेरे पापा ने डांटा, जिम में ह्यूमिलिएशन हुआ. तो मेरे साथ काफी बुरी चीज है. यार बेंचो गुस्सा आ रहा है. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये सब कुछ नहीं होता अगर देख बुखार चढ़ना ना मेरी गलती नहीं है, क्योंकि बुखार किसी को भी चढ़ सकता था. जो मेरी गलती थी वो थी कि जब मैं 5:30 बजे उठा, सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी दैट कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, आई कुड हैव जस्ट गॉटन टू वर्क एंड वुड हैव कंप्लीटेड माई ऑफर बाय नाउ. अभी इट्स 9:15, तो मेरा अभी तक ऑफर कंप्लीट हो जाता. इतना टाइम नहीं लगता, 4 घंटे में मेरा ऑफर कंप्लीट हो जाता. 4 घंटा ऑफ गुड वर्क में आराम से मैं अपने आज के गोल्स कंप्लीट कर लेता. बट दैट्स नॉट व्हाट आई डिड. आई जस्ट केप्ट ड्वेलिंग कि बहनचोद मुझे बुखार क्यों हो गया. आई फेल्ट गिल्टी, आई स्क्रोल्ड ऑन इंस्टाग्राम रील्स, आई एट बैड फूड, आई वेंट टू द जिम और मुझे जाना नहीं चाहिए था और मैंने ईगो लिफ्टिंग करी. फिर मुझे और बुखार हो गया. आई डोंट नो कि कल मैं क्या करूंगा. कल अगर मुझे और ज़्यादा बुखार हो गया या मुझे 104 ही रहा मेरा बुखार, तो फिर मैं कल भी काम कर पाऊंगा अच्छे से या नहीं. बाय द वे मैं अपना बाइसेप फ्लेक्स कर रहा हूँ भाई. मेरा बाइसेप कैसा लग रहा है? सो द मिस्टेक फ्रॉम टुडे इज, और मैं बाय द वे मैं तेरे को बताऊंगा, मेरी आज कोई विन नहीं थी. मैं आज बिल्कुल भी किसी चीज में जीता नहीं. टुडे वाज अ वेरी शिटी डे. बट द प्रॉब्लम टुडे वाज कि इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी दैट यू वेस्टेड टाइम, आई थिंक यू शुड स्टॉप ड्वेलिंग ऑन द पास्ट एंड यू शुड जस्ट स्टार्ट डूइंग योर वर्क. ठीक है, अगर तेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि तूने इंस्टाग्राम रील्स पे 20-25 मिनट 20-25 मिनट तो नहीं, 1 घंटा स्क्रॉल कर दिया,
So instead of feeling guilty and saying to yourself कि अरे भाई मैंने ये क्यों किया, and thinking कि भाई अब तो ये मेरा टाइम वेस्ट हो ही गया, बहुत टाइम वेस्ट कर देता हूँ, just get to work. Stop thinking about what you did. Stop feeling guilty. क्योंकि जब तू guilty होता है तब तू उस guilt को avoid करने के लिए और चीज़ें करता है और distractions में जाता है, और फिर उन distractions से तेरे को और guilt होता है, and you get stuck in this like vicious cycle. So just don't dwell on the past. Don't dwell on your mistakes way too much. Like हाँ, थोड़ा सा dwell कर and then find the solution. Like I am finding it right now. Don't regret something. Don't feel guilty. Just find the solution. Because guilt is an emotion, and emotion is for boys and little girls. ठीक है? Men don't think from emotions. Men think logically. So think logically कि तूने जो गलती करी है उसका क्या solution होगा, उसको कैसे तू repeat नहीं कर सकता है, and then get to work. बस हो गया. That's it. That's like the solution of the main problem. Thanks for watching the video. Or if you don't want to subscribe, mat kar. I'm not a YouTuber. I just use this YouTube channel as my journal. Alright. So if I don't care if anybody watches or not. But yeah, मेरे साथ ये बुरी चीज़ हुई आज. मुझे बुखार हो गया, फिर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने शिटी खाना खाया, और मैंने लैट पुल डाउन मशीन तोड़ दी और ह्यूमिलिएशन हुआ. Anyway, bye.